हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सनत ठाकुर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। मेरा जो टॉपिक होगा आज का कि किताबें, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या मैंने पढ़ी, कैसे मुझे इसकी आदत लगी, कहाँ कहाँ हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन से वर्जन में हैं। दोस्तों, मैं आज जो भी हूँ, जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी नॉलेज आप लोगों से बात करता हूँ, यकीन मानिए ये 100 में से आउट ऑफ 100% सब बुक से लिया हुआ है। मैंने सारी चीज़ें मैंने किताबों से सीखी है। मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल नहीं देखता, मैं बहुत ज़्यादा विकी या गूगल नहीं करता, बट मतलब कुछ स्पेसिफिक नॉलेज के लिए। बट जो मेरी पर्सनैलिटी आई है, अगर मैं बताऊं, तो वो केवल किताबों से आई है। इनफैक्ट दुनिया के हर एक जो लीडर हैं, बोलते हैं तो जो लीडर्स आर रीडर्स, वो बहुत किताबें पढ़ते होंगे, उनके पास बहुत सारी, ढेर सारी किताबों का कलेक्शन होगा। और किताबें क्यों ज़रूरी हैं? कई बार हम सोचते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं तब तो बुक्स ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहना चाहिए। तो जो रेजोल्यूशन की बात कर रहा था नए साल की, मेरा तो ये होगा कि महीने में एक किताब मैं मतलब अवश्य पढ़ूंगा, और वो मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा कि मैं पहली किताब कौन सी जनवरी में पढ़ने जा रहा हूँ। बुक ऑफ द मंथ जिसे हम नाम देंगे, क्योंकि ये एक आदत आपके अंदर आ गई तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन, वैक्सीनेशन हो जाएगा हमारा कि हम कोई बुराई घुसने ही नहीं पाएगी। तो बुक्स कौन कौन सी पढ़ें? तो जो पहली बुक मैं समझता हूँ जो मैंने स्टार्ट की थी, थोड़ी लाइट थी क्योंकि मुझे उतनी हैबिट नहीं थी पढ़ने में, बट मैं अक्सर लाइब्रेरी जाता था टाइम पास करने के लिए। जो मुझे मजा आने लगा वो थी पहली बुक यू कैन विन, शिव खेरा की। उसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं, वो पढ़ी और मुझे बड़ा मजा आता था। और फिर मैं थोड़ा चेंज मैंने अपने आप में देखना चालू किया। पहले जो मैं एक गुस्सैल, मतलब ऐसा था क्रूर सिंह टाइप का ना, वो थोड़ा सा ऐसा मस्त हंसने मुस्कुराने लगा, अच्छी बातें करने लगा। तो उस बुक का मुझ पे काफ़ी असर है, यू कैन विन किताब। बट बाद में मैं बहुत और डीप में जाने लगा। बट पहली किताब जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, वहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद मुझे किसी ने रिकमेंड किया था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो किताब ने भी बहुत मेरे सपने को, बड़े बड़े जो बड़े सपने देखो, बड़ी सोच करो, तो वो मदद की मुझे वो उस किताब ने, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। थर्ड किताब जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई, मतलब मेरे आज तक की जितनी भी किताबें पढ़ी है, मैंने कम से कम सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। मैं आपको, मेरा एक रूम है जो किताबों से भरा हुआ है। मैं कभी आपको घर का शूट करूंगा, अभी नया घर में शिफ्ट हो रहा हूँ तो उसके लिए अलग से, मेरा सबसे प्यारी चीज़ है किताबें। तो नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, वो किताब भी मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर कर गई है। उसके मैं अपने बेटे से अभी बात कर रहा था कि बेटा इस बुक को पढ़ते रहो, कॉलेज जाता है। बेटी को कहता हूँ मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक पढ़ो। उसके बाद नॉर्मन विंसेंट पेल की एक किताब थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो भी बहुत मस्त है। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। ये सब क्लासिक्स हैं। क्लासिक्स मतलब ये हमेशा पढ़ी जा रही हैं, मतलब ये बेस्ट सेलर की लिस्ट में हमेशा रहती हैं। और बिजनेस या पर्सनल लाइफ या दुनियादारी के बारे में मैंने पढ़ी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसका भी बहुत फैन हूँ मैं। इनफैक्ट मेरी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मैं गुस्सैल था, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, और उस बुक ने मुझे काफ़ी हद तक मदद की है उससे उबरने में और एक बेहतर लोगों को समझने की कोशिश करने में। तो वो अभी भी मैं 2-3 महीने में एक बार उसको पढ़ ही लेता हूँ। उसी के साथ साथ अगर एक स्किल विद पीपल, अगर आप उतना ज़्यादा बुक पढ़ने की आपको आदत नहीं है तो बहुत पतली आती है और 40-50 रुपए की आ जाती है, वो है स्किल विद पीपल, वो लेस गिबलिन की है। वो बुक भी छोटी है लेकिन मज़ेदार बुक है बॉस, और एकदम प्रूवन है कि आप वो पढ़ो, अप्लाई करो, रिजल्ट गारंटेड है उसकी। तो जो सेलिंग फील्ड में है, जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों को ये 2 किताबें तो मस्ट रीड है। अब सेलिंग का मुँह से निकल गया है तो मैं सेलिंग पे बात करूं तो 2 बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। एक था कि हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, और हिंदी में है उसका वर्जन कि मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा सेलिंग में। फ्रैंक बैडगर की है वो किताब, वो मैंने पढ़ी, और जो भी सेलिंग है मैंने काफ़ी, मेरा 50% कम से कम सेलिंग जो सीखा है उस किताब के कारण। सेलिंग के नाम से एक ऑग मेडिनो की बुक है, मेरे ख्याल से हर कोई जानता होगा, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। मज़ेदार बुक है बॉस,
पंप अप करती है, मोटिवेशन बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, ताड़पत्रों के जो उसके संदेश हैं बहुत ही आजमाए हुए हैं बॉस। उसका मैं क्या बताऊं, वो रियल विजडम है, वो खजाना है रियल में। मुझे कोई बोले कि मैं तुझे 10 करोड़ दे दूं, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी 10 बुकें बता दे और उससे मैं 1000 करोड़ बना सकता हूं। वो उसने बहुत अच्छे से बताया, ऑगमेडिनो ने। वो एक किताब मुझे अच्छी लगी। सेलिंग पे शिव खेरा की भी एक बुक थी कि यू कैन सेल, बट ठीक है, मतलब मैं पढ़ते रहता हूँ क्योंकि इस फील्ड में हूँ, तो मुझे आदत है कि इन लोगों को जरूर पढूं जब भी मुझे लगता है कि अब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ। और एक बहुत बेहतरीन राइटर है जिग जैगलर, उनकी सी यू एट द टॉप, शिखर पर मिलेंगे किताब, मैं उसका काहिल हूँ। मतलब क्या किताब है यार। उसकी जो स्टोरीज है ना बॉस, मोस्टली जितनी भी स्टोरीज आप सुनते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते हैं, ये सारी इन्हीं किताबों से कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। यू कैन विन या ये जो सी यू एट द टॉप, इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्टोरी है। और वो एक बहुत अच्छे सेल्समैन भी थे, तो उनकी सेलिंग पे भी बुक है, 101 टिप्स है उनकी सेलिंग की, वो मैंने पढ़ी है। जिग जैगलर की और एक किताब है, देखो मैं कुछ लाया भी हूँ अभी कलेक्शन, जो अभी मेरी चल रही है वो किताबें मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे जिग जैगलर की मैं बात कर रहा था, ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और अब मैं उसका दूसरा वर्जन है, ये शिखर की ओर है ये, और उससे पहले जो था वो मैंने पढ़ा था सी यू एट द टॉप, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर बात करें तो एक बहुत किताब बेहतरीन है, अगर आप लीडरशिप की ओर जा रहे हो, आप टॉप लेवल पर हो, तो स्टीफन कवी की 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो किताब भी बहुत बढ़िया है। उस किताब को जरूर पढ़ें। जो एकदम बिगनर है, हो सकता है कि वो मोटी लगे और देर लगे, लेकिन जो उन्होंने 7 हैबिट दी हैं बहुत अच्छी हैं। मुझे स्पेशली उसका जो विन विन का फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा लगा। और उनका जो एक है, आप शब्दों से अपनी आदतें बताते हैं, आदतें से कैरेक्टर और कैरेक्टर से डेस्टिनी बनती है, वो वाला बहुत उनका मतलब मुझे इफेक्ट, मैंने उससे काफ़ी चेंज किया। उसके बाद अगर बात करें ब्रायन ट्रेसी की, सेलिंग पे भी बुक है और वैसे भी वो बहुत अच्छे राइटर हैं। मैं उनकी ये किताब पढ़ रहा हूँ, देखो, ईट दैट फ्रॉग, ये उसका हिंदी वर्जन है। मैं ज़्यादातर हिंदी वर्जन पढ़ता हूँ, बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, बट जो इंग्लिश में अवेलेबल है तो इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, मुझे उतना नहीं, पर ये ज़्यादा मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, बहुत ईजी होता है। मैं दोनों, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास दोनों लैंग्वेज में सारी किताबें हैं। हेलो, आपको लगेगा ये आदमी क्या है, एक एक किताब, यही नहीं, किंडल है मेरे पास, किंडल वर्जन भी रखता हूँ, और कभी कभी मूड में आया ऑडियो सुनता हूँ। बट जब भी मेरा बचा हुआ समय है मैं किताबों को देता हूँ। मेरी सबसे गहरी दोस्त हैं, तो मित्र जो बोलते हैं, हमारी किताबें। तो ये ब्रायन ट्रेसी का, इनका सेलिंग पे भी एक बुक पढ़ा था, आप लोग देख सकते हैं, ओके देख सकते हैं। तो और अगर जैसे मैंने बात की थी ऑगमेडिनो की, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, मैंने कहा था मैं इंग्लिश वर्जन भी पढ़ता हूँ, ये देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश कितनी, तो भी ऑगमेडिनो की जो ये दुनिया का सबसे महान सेल्समैन है, मैंने गिफ्ट की है अपने दोस्तों को जो भी इस फील्ड में है। मैं कोई भी गिफ्ट नहीं देता हूँ जिंदगी में किसी को, मैं पेन देता हूँ गिफ्ट में, या तो बुक्स देता हूँ, मेरा बस सिंपल सा वसूल है। कोई भी हो, किसी को बच्चा हुआ तो बच्चा को कैसे पालें वो किताब दे दूंगा, कोई कुछ जो भी फील्ड में है उसको हेल्प करे, पर मैं बुक्स देता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो ऑगमेडिनो की ये जरूर पढ़ें, बहुत मज़ेदार बुक है बॉस, जरूर एंजॉय करोगे। कोई भी किताब है ना, शुरू में पढ़ के और फिर छोड़े नहीं, उसको आगे आगे जाते रहें। और सबसे अच्छा एक सवाल है कि किताब एक बार पढ़ ली ऐसी चीज़ नहीं होती, किताब कब तक पढ़ना चाहिए? अरे जब तक वो किताब की चीज़ें आप अपने याद में नहीं डाल लेते, वो करने ना लग जाए, तब तक वो किताब का मतलब कहाँ खत्म हुआ, तो उसको तब तक पढ़ते रहिए। और कुछ अगर इनके हट के आपको ये सारी लिस्ट मिलेगी बेस्ट सेलर, आप गूगल करेंगे तो, पर मेरी जो पर्सनल कुछ चॉइस के राइटर हैं जो जिनको मैं बहुत मानता हूँ, तो उसमें चाणक्य, वाह भाई, दुनिया के बेमिसाल महान व्यक्तित्व। अगर मैं, मेरा हीरो कोई है बुक में या वैसे भी पर्सनालिटी, तो मुझे चाणक्य बहुत पसंद है। अमेजिंग पर्सन है कौटिल्य, और उन्होंने ब्रेन से क्या करके दिखाया आप लोग जानते हैं, मैं बताने लगूंगा तो उनके बारे में। इनफैक्ट आगे आने वाले समय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैक्सिमम चीजें मैं कॉपी करता हूं, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे क्योंकि वो पूरा जो डिप्लोमेटिक तरीके हैं उनके ना, वो बहुत भारी हैं। और तो चाणक्य सूत्र मैं पढ़ता हूँ, आचार्य चाणक्य की, आप देख सकते हैं और ये आप देखेंगे तो कभी कभी मैं रेगुलर जाता हूँ जहाँ भी बुक के फेयर लगते हैं, या
कहीं मुझे लगता है तो जाता हूँ, बट मैं ओरिजिनल चीज़ें पढ़ता हूँ। मैं वो जो पायरेटेड हैं या रोड पे बेचते हैं मैं नहीं पढ़ता, भले वो डिस्काउंट में क्यों ना हो। वैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत डिस्काउंट में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है कि आप पायरेटेड पढ़ें। और अगर किंडल है तो बहुत अच्छा, बट अभी मैं आदत डाल रहा हूँ किंडल पे पढ़ने की, पर उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ना सुधीर दीक्षित के बारे में बोलना था, बहुत बढ़िया है। उन्होंने मैक्सिमम जो पीएमए बुक्स है, पीएमए मतलब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स है, उनको उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, और उनका अनुवाद ही मेरे को जमता है। बाकी लोगों ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट मुझे बड़ा मैच होता है। वो इंग्लिश को हिंदी में इतना बेहतर करते हैं, लगता ही नहीं कि ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। बट उनका टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ है जो हमेशा ज़रूरत पड़ती है जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है। अब बात हमेशा करता हूँ रियल एस्टेट वालों की, तो रियल एस्टेट वालों के लिए जो महागुरु हैं उनका नाम है गैरी केलर, और ये बुक्स अभी मैं उनकी पढ़ रहा हूँ, द मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। इनका द मिलीनियर रियल एस्टेट एजेंट भी है, वो तो बॉस, मतलब आपकी जो भी आप धर्म मानते हो, मतलब सबसे पहली बुक कौन सी पढ़नी चाहिए अगर कोई पूछे तो जो भी आप जो भी आपका रिलीजन है। अगर मैं हिंदू हूँ तो देखो, मैं भगवत गीता, ये मैं 1 पेज रोज पढ़ता हूँ दोस्तों इसका। ये मैंने वहाँ से खरीदी थी, गीता प्रेस गोरखपुर। अगर आप देखें तो बहुत मैं बॉम्बे से मैं कार लेके गया था, और मैंने उस गीता प्रेस से, आप लोग बताता हूँ मेरा पागल जुनून क्या है बुक का, मैंने हर किताब खरीदी थी वहाँ जितनी अवेलेबल थी, और खुद अपने हाथों से ऐसा ढेर सारा उठा के भरा था 2 लोगों को लेके, और पुणे आया था मैं। तो उनकी सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों हमको एक बेहतर इंसान बनना है, पैसे वाला बनना है, स्किल विद पीपल अच्छी रहे, सेलिंग अच्छा करें, सब चीज़ें। पर ये किताबें हमें बहुत अच्छा सिखाती हैं, और ये जो नॉलेज है इसका कोई तोड़ नहीं है। मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो जो गीता के एकदम समरी है, जो उद्देश्य है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तुम क्या लेके आए थे, आप लोग सब सुने होंगे। मुझे पता है हर कोई जानता भी होगा, सुना है, मुझे मत बताओ, बट मैंने उसको लाइफ में अप्लाई किया। मैं सबसे ज़्यादा दुर्दशा, जब सबसे बुरे वक्त से मैं ऐसे गुजर रहा था कि 2 वक्त की रोटी का मोहताज भी हुआ हूँ। एक ऐसी गलती कर ली थी मैंने ज़िंदगी में, और मैं केवल आज कैसे निकल पाऊँ, तो मैं जाता था मंदिर में, और वो चीज़ें, एक बोर्ड लगा था मुझे याद है, और मैं वो पढ़ता था, और वो दिन मैं निकालता था, तो वो गीता के उपदेश थे, तो वो वहाँ से बहुत मिला मुझे, मतलब वो सीखे। उसके बाद गैरी केलर की तो मैंने बताया, ये द मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट पढ़े, इन्वेस्टर में पढ़ रहा हूँ। द वन थिंग उनकी बहुत अच्छी है, ये रियल एस्टेट पे ही नहीं लिखी है बट बहुत अच्छी है। ये बुक्स हिंदी में नहीं है अभी तक, इनफैक्ट रियल एस्टेट पे कोई भी हिंदी में अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपनी एक बुक लिखने की शुरुआत की है, पर मुझे अभी टाइम दे नहीं पा रहा हूँ उस पर। मुझे लगता है कोई घोस्ट राइटर के साथ मिलके लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उतना नहीं, मुझे राइटिंग का नहीं है उतना, हर चीज़ में हर आदमी नहीं बेहतर हो सकता, बट आइडियाज़ मैं दे के मैं चाहता हूँ कि एक किताब लिखूँ। तो गैरी केलर को ज़रूर पढ़ें, ये बहुत महागुरु हैं और अच्छी बातें बताते हैं। उसके बाद रॉबिन शर्मा की बात करें, वो एक मुझे बहुत पसंद लगते हैं। कभी कभी जब बहुत पैसा हम सोचने लगते हैं, तो द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी या लीडरशिप पे उनके जो हैं वो बुक, मोंक जो लॉयर है, आप लोग पढ़ो इन चीज़ों को, आप खुद अलग अलग चीज़ें लोगे। सेम बुक 4 लोग पढ़ते हैं, लेकिन 4 लोग अलग अलग चीज़ें उससे लेते हैं, तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। पर अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ उनकी, वो पढ़ रहा हूँ द लीडर हु हैड नो टाइटल, क्योंकि आगे आपको जाना है तो लीडरशिप के बाद होगी। इनकी हिंदी में सारी बुक्स मिल जाती हैं, रॉबिन शर्मा साहब की, ये बहुत अच्छे राइटर हैं। पहले मुझे इंडियन लगता था, इसलिए भी मुझे कि कोई इंडियन राइटर मिला जो इतना स्पेशल कर रहा है, तो इसलिए भी मैं बड़ा उनके तरफ मेरा रुझान हुआ। उसके बाद रश्मि बंसल हैं, जो बहुत अच्छी किताबें लिख रही हैं, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टार्टअप्स के लिए, और उनमें ज़्यादा स्टोरीज होती हैं जो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, नए नए जो बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं। तो IIM IITN के जो, तो स्टे हंग्री स्टे फुलिश उनकी एक किताब है, ये पढ़िए। इनफैक्ट मुझे मेरे बर्थडे पे मेरी बेटी ने गिफ्ट किया था इस बुक को, और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं पढ़ता नहीं था, मतलब इंडियन राइटर में मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट है, ऊपर की बातें सुपरफिशियल मिलती हैं। ऐसे नहीं, कुछ होंगे भी बेहतर, शायद मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, कोशिश करूँगा। अगर कोई मुझे सुझाव देगा मैं ज़रूर वो किताब पढ़ूंगा, आप खाली बोल दो मुझे जब आप कमेंट करते हैं तो। पर मुझे इनकी अच्छी लगी, और भी 2-3 किताब है, बट बिजनेसमैन को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है।
रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी रियल एस्टेट के तो किंग हैं, उनके बारे में जितनी बात काम करें कम है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारी बातें करते हैं। मैं उनकी अभी ये पढ़ रहा हूँ, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। बहुत अच्छी किताब लिखा है इन्होंने। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, ट्रम्प साहब के साथ उनकी किताब है। और उनकी किताब में हर एक शख्स को जो है दुनिया में फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इतना अच्छा नहीं बताती, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। रिच डैड पुअर डैड बुक ज़रूर पढ़ें। मेरा जो फाइनेंस है वो इससे बहुत इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, कई बार पढ़ लिया फिर भी पढ़ते रहता हूँ। पतली सी बुक है, स्पेंसर जॉनसन की है, 1 मिनट मैनेजर, आप देख सकते हैं। ये भी बुक बहुत अच्छी है, छोटी छोटी बातों में कि कम समय में कैसे सही टीम को लेके आगे उनसे काम कराया जाए, कि क्या आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कैसे किसी की कमी बताई जाए थोड़े शब्दों में। और बहुत बेहतर लिखा है उन्होंने, एक उनसे सीखने जाता है मैनेजमेंट। तो वो ये किताब भी मैं कहूँगा कि पढ़ें, बड़ी अच्छी किताब है। स्टीफन कवी का मैंने बोल ही दिया था, 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल। देखो पुरानी हो गई, कई बार पढ़ा हूँ मैं, फिर भी मैं पढ़ते रहता हूँ। ये ऐसे नहीं कि सेलिंग या मार्केटिंग ही है, बट ये ओवरऑल एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए बहुत अच्छी किताब है, जो इनकी हैबिट्स दी गई हैं। 7 हैबिट आप देख सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी की मैंने बताया था कि मैं पढ़ते रहता हूँ, सोच बदलो ज़िंदगी बदलो, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। ये भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये सारी मेरी चलती रहती है। अब मैं क्या, एक टाइम एक ही बुक नहीं, कभी कभी उसमें ठहराव आ जाता है या कोई नई चीज़ है तो दूसरी, तो ऐसे चेंज करते रहता हूँ कि बोरिंग ना हो, क्योंकि दिन में 4-5 किताबें मेरे बिस्तर पे पड़ी रहती हैं साथ में। मुझे रॉबर्ट शुलर की एक किताब बहुत पसंद थी, मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले जीतते हैं। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ये भी बहुत अच्छा है। ये बहुत बुरे वक्त से जब देश गुजर रहा था तो उन्होंने बोला कि स्पीच दिया और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मुझे पसंद है। मतलब मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं तो ये किताबें काफ़ी अच्छी रहेगी। डेल कार्नेगी की मैंने बताई दी थी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की कोई जगह ही नहीं दे सकता। मैं बच्चों को कहता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस किताब को ज़रूर पढ़ें। बट उनका मैं अभी फ़िलहाल जो पढ़ रहा हूँ, चिंता छोड़ो सुख से जियो, ये ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, मुझे वो राइटर ही बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं उनको पढ़ डालता हूँ। मेरे जो फेवरेट राइटर हैं उनमें से डेल कार्नेगी एक हैं। उसके बाद सबसे फेवरेट डेल कार्नेगी है, और एक बहुत अच्छे हैं जॉन ग्रे की रिलेशनशिप पे मैंने किताब पढ़ी थी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। वो बहुत अच्छी लगी, बट उससे भी भारी मैं नाम बताना की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज पे लिखा है उन्होंने। याद आएगा तो बोल दूंगा यार, ध्यान नहीं आ रहा है। चलो, चिंता छोड़ो सुख से जियो, ये बुक है, ये अगेन पढ़ रहा हूँ। शक्ति के 48 नियम, ये भी थोड़ा सा मस्त बुक है, पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाली अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखी, बट एक इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है रॉबर्ट ग्रीन की, पढ़ें। स्टीफन कवी का तो मैंने बताया कि वो भी बहुत अच्छे राइटर है, उनकी 8 हैबिट पढ़ रहा हूँ अभी मैं। और ये सारी चीज़ें जहाँ भी मुझे ऑफ़र या डिस्काउंट मिल गया मैं ले लेता हूँ। कबीर जी को मैं बहुत, कबीर जी के दोहे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी कार वार लगाता हूँ ना तो कबीर वाणी लगा देता हूँ और वो चलती रहती है, तो वो सुनता हूँ मैं। तो कबीर जी को पढ़ लेता हूँ और उनका भी फिलोसॉफी बहुत पसंद है यार। कैसे क्या वो लोग उस ज़माने में ये सारी चीज़ें बात करते थे, जो पहले भी उतनी सच थी आज भी उतनी सही है। तो ये मैं पढ़ते रहता हूँ। और लोगों की मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, जैसे ये सुभाष चंद्रा जी हुए, आप जानते होंगे जी टीवी के, धीरू भाई साहब हुए हैं, और जो भी फेमस पर्सनालिटी बिजनेसमैन में आगे गए हैं, मैं सबको पढ़ते रहता हूँ। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ तो मैं जोक्स पढ़ लेता हूँ। ये भी कभी हंसने मजाक भी होना चाहिए, फ़न होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। और अगर बात करें, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी। एक बहुत बेहतरीन किताब है मैक्सवेल मॉल्ट की, जो कि साइको साइबरनेटिक्स। ये किताब ना वाकई सक्सेस को एकदम, मुझे तो बहुत पावरफुल लगी है मेरे अंदर। मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप पढ़ना। साइको साइबरनेटिक्स ये बुक है ना, लाइफ चेंजिंग बुक है बॉस, मेरे लिए बहुत बड़े मिरेकल्स किए हैं इसने। तो ये सारी किताबें दोस्तों आप लोगों की शायद है, ये केवल मेरा 2% है। ऐसी मेरे पास हजारों किताबें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किताबें कब पढ़नी चाहिए, जब भी खाली समय पड़े, आप ट्रेवल कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, आप बुक पढ़ना चालू कर दो।
कैरी करो कोई ना कोई किताब आपके साथ, तो आपका जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा और कुछ ना कुछ आप बीच में ज्ञान ले लेंगे। और जब भी मुझे कोई दिक्कत आती है, मुझे लगता है मेरे में ये कमी है, उसको इम्प्रूव करना है, तो मैं किताबों से करता हूँ। क्योंकि कोई इंसान अगर किसी को बताता है आप ये सारी चीज़ें ठीक कर लो, ऐसे कर लो, तो बुरा लगता है, हमारा ईगो अहम बीच में आता है। अहम और वहम आने से बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं किताबों से पढ़ता हूँ, वो साइलेंट टीचर है, मैं समझ लेता हूँ ये इसने लिखा है। मैं जब भी किताब पढ़ता हूँ उसमें बहुत सारे अंडरलाइन रहते हैं, मैं दिखाऊंगा। ये वीडियो जो है ये ख़त्म होने का टाइम है, केवल कुछ सेकंड बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ नया साल जो शुरुआत हो रहा है, आप लोग एक आदत डाल लें दोस्तों। आपकी ज़िंदगी को अगर आप बदलना चाहते हैं और बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, सारे अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, एक ही चीज़ अगर सबका मैं बता दूं तो वो है आप किताब पढ़ें। जो भी प्रोफेशन से हैं उसकी मैगजीन सब्सक्राइब करें या उससे रिलेटेड आर्टिकल को पढ़ें, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, जो भी है आपका, लेकिन पढ़ने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। रोज मिनिमम 15 से 20 मिनट पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, बात करके खुशी हुई। आप